हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 7 वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसमें दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो चूंकि साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5, तो साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है P/H होता है। यानी कि अगर इस कोण को थीटा मान लिया जाए तो इसके सामने वाली लंब हो जाएगी, यानी कि P हो जाएगी, और कर्ण H हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो P दे रखा है 3 और H दे रखा है 5, और बेस हमको ज्ञात करना है। तो BC बराबर हमने पाइथागोरस पर में पढ़ाए हैं कि AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ AC जो है 5 का स्क्वायर 5 है, इसका स्क्वायर, और AB जो है 3 है, 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो रूट अंडर हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे, 9 6 15 1 16। तो 16 4 का वर्गमूल होता है। तो B बराबर 4 आ गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसलिए कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि यहाँ बेस है BC। BC मेरा बेस हो गया, और हाइपोटेनस AC हो गया। तो AC हो गया, तो ये हो गया मेरा BC है 4 और AC है 5। यही इसका आंसर हो गया। अब टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि यहाँ P AB है और बेस BC है। तो AB 3 है और BC 4 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा की गणना करें। तो cos थीटा बराबर 4/5 दे रखा है, तो यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस होता है। इसमें अगर इस कोण को थीटा मान लिया जाए तो ये लंब हो जाएगी, और ये बेस हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ बेस बराबर दे रखा है 4 और हाइपोटेनस बराबर दे रखा है 5। तो इसमें लंब निकालना होगा। तो हम बताए पाइथागोरस प्रमेय से, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो रूट अंडर हो जाएगा 25 माइनस 16। तो घटा लेने से 16 और 9 25 9 हो जाएगा, जिसका ये 3 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ P बराबर 3 आ गया। तो हमें कहता है टेन थीटा निकालने के लिए, टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो P मेरा AB है और बेस मेरा BC है, बराबर। तो हो जाएगा AB मेरा 3 है और BC मेरा 4 है, यही टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, तो यानी कि P/B दे रखा है। इसमें अगर इस कोण को थीटा मान लिए हैं तो ये P हो गया, और ये B हो गया, और ये H हो गया। तो P मेरा 3 है और B मेरा 4 है। हाइपोटेनस ज्ञात करना है। तो AC बराबर हमने आपको बताया है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ मेरा लंब मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो मेरा हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर रूट अंडर 25। ये 5 का वर्गमूल होता है। तो H बराबर 5 आ गया। तो यहाँ से पता चला है कि cos थीटा हमको ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर B/H होता है। यहाँ से B मेरा 4 है और H मेरा 5 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा हमको ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर P/H होता है। यहाँ मेरा P मेरा 3 है और H मेरा 5 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 का 2 नंबर।
कहता है यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A की अन्य कोण त्रिकोणमितीय अनुपात की मान ज्ञात करें। तो दिया गया है tan A बराबर 4/3, तो हमको ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि इस कोण को A माने हैं तो मेरा लंब ये हो जाएगा, लंब P मेरा ये हो जाएगा और आधार मेरा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस मेरा ये हो जाएगा। P बराबर 4 दे रखा है, B बराबर 3 दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर निकल जाएगा मेरा AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला क्या कि AB मेरा 3 का स्क्वायर और प्लस P मेरा लंब मेरा 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और आधार मेरा 3 का स्क्वायर है। तो √16 + 9 बराबर √25, 5 का स्क्वायर 5 का वर्गमूल होता है, तो h बराबर 5 प्राप्त हो गया हमें। तो हमें पता करना है कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब tan A को छोड़ के बाकी सभी का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, sin A बराबर P/H होता है। तो sin A इस कोण को लिए हैं तो ये लंब हो जाएगी, तो BC/AC, यानी कि कहने का मतलब BC मेरा 4 है और हाइपोटेनस AC मेरा 5 है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद cos A यानी कि B/H होता है, तो B मेरा ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा AB/AC, यानी कि 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 है, अगला देख लेते हैं। कोसेक A बराबर होता है H/P। आपको याद कराए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, उसको पलट देने से cos A की प्राप्ति होती है या cos थीटा की प्राप्ति होती है। तो H मेरा है 5 और P मेरा है 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद sec A बराबर होता है H/B। H मेरा 5 है और B मेरा 3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा cot बराबर होता है B/P, पलट देते हैं इसको AB, तो B मेरा है 3 और P मेरा है 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। यदि cot थीटा बराबर 12/5 तब sin थीटा के मान ज्ञात करें। अगर इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होता है, ये हाइपोटेनस होता है। चलिए, तो cot थीटा बराबर दिया गया है 12/5, तो cot थीटा बराबर होता है B/P, यानी कि B बराबर है 12 और P बराबर है 5। तो यहाँ से हाइपोटेनस AC निकल के आ जाएगा मेरा AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144, तो दोनों को जोड़ने से 169 की प्राप्ति होती है, जो 13 का वर्गमूल होता है। तो हाइपोटेनस बराबर 13 प्राप्त हो गया। तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए sin थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि P मेरा 5 है और H मेरा 13 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि tan थीटा बराबर 5/12 तब cos थीटा के मान बताएं। तो इसमें त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है, तो अगर इस कोण को थीटा मानते हैं तो सामने वाली लंब हो जाएगी और इसके साथ वाली आधार और ये हाइपोटेनस, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर 5/12, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का मान दे रखा है
पी का मान दे रखा है 5 और बी का मान दे रखा है 12। तो यहाँ से हाइपोटेनस निकल जाएगा, यानी कि ए सी बराबर निकल जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ने से 169 की प्राप्ति होती है, जो कि 13 का वर्गमूल है। तो यहाँ से भी प्राप्त हो गया मेरा हाइपोटेनस 13। तो कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर ये थीटा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। तो बी मेरा हो गया 12 और एच मेरा हो गया 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तब कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। तो हम इसमें समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये कोण हो गया थीटा, तो इसके सामने वाली लंब हो जाएगी और इसके साथ वाली आधार और सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 12/13। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, जो कि पी मेरा 12 है और एच मेरा 13 है। तो इससे आधार निकल जाएगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो इसके आगे बढ़ चलते हैं। तो ए सी मेरा 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का 169 होता है माइनस 12 का 144 होता है। इसे घटाने से 25 की प्राप्ति होती है, जो कि 5 का वर्गमूल है, बी बराबर 5। अब देखिए साइन थीटा बराबर पूछा, हमें बताना क्या है कॉस थीटा। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है। तो बी मेरा 5 है और एच मेरा 13 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर अगला टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, जो कि मेरा पी 12 है और पी मेरा 12 है और बी मेरा 5 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 0.75 तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें। कहता है टेन थीटा बराबर दे रखा है, टेन थीटा बराबर 0.75, इसकी दशमलव उड़ाए तो नीचे 100 आया। तो 25 से काटे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी कि टेन थीटा बराबर 3/4 आ गया। तो अगर इस कोण को थीटा मानते हैं तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। तो पी मेरा 3 है और बी मेरा 4 है। तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, यानी कि ए सी बराबर निकलता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लंब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25 होता है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, 5 का वर्गमूल होता है। तो 5 इसका हाइपोटेनस हो गया। तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। तो मेरा पी हो गया मेरा 5 और एच मेरा हो गया, सॉरी पी मेरा हो गया 4 और एच हो गया, सॉरी, तो पी मेरा 3 हो गया और एच मेरा 5 हो गया। तो इसे दशमलव में मान पूछ रहा है। तो 5 से भाग देंगे 3 में तो 0.6 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं। 5 से भाग दिए 3 में 0.0, 5 6 30, ये कट गया। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन बी बराबर √3 तब साइन बी और कोस बी के मान परिकलित करें। तो दिया गया है टेन बी, यानी कि टेन बी बराबर √3 बटे नहीं कुछ तो नीचे में 1 है। तो टेन थीटा बराबर हमने बताया आपको पी बटे
बी होता है। तो अगर इस कोण के बारे में, कोण बी के बारे में, इस कोण के बारे में कहा जाए, अगर मान लेते हैं ये कोण भी बी है तो इसकी सामने वाली लंब हो जाएगी पी और ये बी हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाता है। पी मेरा हो गया मेरा √3 और बी हो जाएगा 1, यानी कि इसको के मान ले, इसको √3 के मान लेते हैं। तो हमको हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा, यानी कि ए बी बराबर निकल के आ जाएगा √AC का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √3 का के का स्क्वायर प्लस का के का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट काटेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कट गया और के पे स्क्वायर रह गया प्लस के का स्क्वायर। तो √4 के का स्क्वायर यानी कि 2 के बाहर निकल के आ गया। तो हाइपोटेनस मेरा 2 के हो गया। तो हमें ज्ञात करने कह रहा है साइन बी बराबर होता है, साइन थीटा बराबर हमने पढ़ाया है आपको P/H होता है। तो साइन बी बराबर ये कोण के बारे में लंब तो ये हो जाएगी, लंब मेरा हो जाएगा √3 के और हाइपोटेनस हो जाएगा 2 के। तो के से के कैंसिल बराबर √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉस बी बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर B/H होता है। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं त्रिभुज में कि अगर इस कोण के बारे में कहा जाए तो बेस ये हो जाएगा, यानी कि CB। तो CB मेरा कितना है, के है और हाइपोटेनस 2 है 2 के। तो के से के कैंसिल, एक मरते में ऊपर में, तो 1/2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।